जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हमने डिस्कस करने हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों की डिफिनीशन करनी है। तो देखिए ये डिफिनीशन है एक्सप्लिसिट की, किसकी डिफिनीशन है? एक्सप्लिसिट की डिफिनीशन है। एक्सप्लिसिट किसे कहते हैं? अ फंक्शन वेयर वन वेरिएबल हैज़ बीन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं y और मैं इक्वल कर दूँ f ऑफ x। देखिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, यानी एक वेरिएबल ये है, इसको मैंने फंक्शन इज़ अ फंक्शन लिया है दूसरी वेरिएबल x के। तो इसी सूरत में फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। ओके, अब एग्जांपल देखें। y इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या है? x है। अब देखिए ये x है, ये सिंगल वेरिएबल है, ये किसी और सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट क्या बन रहा है? फंक्शन में एक्सप्रेस हो रहा है। सिमिलरली x किस के विद रिस्पेक्ट फंक्शन बन रहा है? t के विद रिस्पेक्ट। इसकी मिसाल ये ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। देखिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या है? x है, यानी y को हमने एक्सप्रेस किया है एक और वेरिएबल x के। या बाज़ लोग ये भी डिफिनीशन देते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि उसके एक साइड पे सारे लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल y हो और राइट साइड पे f ऑफ x हो, यानी x के सारे वैल्यू हो, यानी मैक्स ना हो, फंक्शन क्या हो? मिक्सचर ना हो। या फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट मिक्सचर हो लेकिन आप उसको ईजीली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, यानी x को एक साइड पे ले जा सकते हैं, y को दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आते हैं डिफिनीशन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे y और x मिक्स साइड में होते हैं। If a function is such that in which all the variable are in picked from ये देखिए, ये बहरहाल इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन इस फॉर्म में हो गए, मोर जनरलाइज। देखिए f x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, यानी मिक्सचर है। यहाँ पे मिक्सचर होता है, लेकिन मिक्सचर जो होता है वो सेपरेट भी नहीं किया जाता। सिंपली ये है, मिक्सचर जो है वो सेपरेट भी नहीं किया जाता। इस तरह नहीं है कि आप x को एक साइड पे लेके जाएं, y को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं। नो, फॉर एग्जांपल g ऑफ x y z। देखिए यहाँ पे मिक्सचर है, एक g फंक्शन है डिफरेंट वेरिएबल का, लेकिन हम एक दूसरे को सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ये सिंपल ले सकते हैं, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1। ये इम्प्लिसिट की डिफिनेशन है और एग्जांपल है कि इसमें हम सेपरेशन नहीं कर सकेंगे। ओके, गुड। अब देखिए हमने इसी एग्जांपल 1 को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए एग्जांपल 1 क्या है? आपको फंक्शन क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। आपने फाइंड करना है y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। तो देखिए इस तरह कर दें कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स दोनों अतराफ का ले ले, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 का, ये dy बाई डी एक्स होता है, इसको y डैश भी कहते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अलग, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अलग। देखिए y डैश क्या होगा? इधर पावर आगे हो जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, डी डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इससे प्लस 1 आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो y डैश हो जाएगा 2x प्लस 1। अब अगेन डेरिवेटिव ले ले, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें, ये आपके y प्राइम आ गया, तो अगेन 2x प्लस 1 का एक और लोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम का होता है y डबल प्राइम हो जाएगा इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का अलग से होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अलग से होगा। ओके, तो ये y डबल प्राइम हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। देखिए ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो ये y डबल प्राइम डी डी एक्स कैंसिल होगा।
तो अब हमने वाई ट्रिपल प्राइम भी पुट करना है, तो अगेन वाई डबल प्राइम को एक और बार और डिराइवेट करोगे, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे उसके ऊपर, तो ये वाई ट्रिपल आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डिराइवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए इसमें से एक बात नोट कर लें कि ये जो वाई डबल प्राइम है और वाई ट्रिपल प्राइम है, ये बेसिकली किस में शुमार किए जाते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, क्योंकि जब डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव से आगे जाते हैं तो किस में शुमार किए जाते हैं, हायर डेरिवेटिव में। अब आपने एक और एग्जांपल सॉल्व करना है। ये एग्जांपल आपके सामने है, f sin of x y plus 1 equal to 0, देन डिटरमाइन करना है y सिंगल प्राइम y डबल प्राइम। आसान है रिजल्ट। इक्वेशन ले लें, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह कर दे, दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें, इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स, दूसरी साइड का भी डी बाई डी एक्स, यहाँ तक ओके। तो इसका अलग हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, दूसरी साइड पे 0। अब देखिए साइन की डेरिवेटिव तो cos एक्स वाई होती है, फर्दर आपने डेरिवेटिव लेनी है एक्स वाई की, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो ये cos एक्स वाई हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की क्या ले ले डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, वाई को छोड़ दे, एक्स की क्या लेंगे डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो cos एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स कैंसिल होगा, प्लस वाई इक्वल टू 0। कन्फ्यूजन नहीं, cos एक्स वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये प्लस cos एक्स वाई, इधर y आ जाएगा इक्वल टू 0, उसको शिफ्ट कर दें, तो cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस वाई cos एक्स वाई आ जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल, तो x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई आ जाएगी। अब दोनों अतराफ को x से डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई के नीचे x आएगा। अब आपने दोनों अतराफ पे अगेन डी वाई, ये आपकी y प्राइम आ जाएगी। अब अगेन आपने y प्राइम को मज़ीद डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई बाई एक्स की। तो क्या करेंगे सर, तो इससे डबल प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ होगा, नीचे वाली का स्क्वायर होगा, नीचे वाली को ऊपर लिखोगे, ऊपर वाली की डेरिवेटिव लोगे, दरमियान में माइनस होगा, माइनस वाई को छोड़ दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लोगे, तो वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और डी एक्स कैंसिल होगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाई एक्स है, वो पुट करोगे आप, वो क्या है, माइनस वाई बाई एक्स है, प्लस वाई है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आगे क्या होगा सर, तो वाई डबल प्राइम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो ये 2y नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपकी डबल प्राइम, इसको क्या बोलते हैं, ये हायर डेरिवेटिव में आ जाती हैं, ये किस में आ जाती हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताना है, देखिए अब एक होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, होता है एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है, एक कर्व है y, ये कर्व भी ले सकते हैं, ये एक कर्व है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट लाइन ड्रा किया, तो उसका इक्वेशन हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉइंट क्या है, x नॉट कमा y नॉट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई नॉट एफ डैश ऑफ x नॉट, या इस तरह कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ, इधर एफ डैश लिख दे, फिर ये पॉइंट आप रख दे x माइनस एक्स नॉट, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर आप नॉर्मल देखें, नॉर्मल इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, y माइनस वाई नॉट होता है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू नीचे हो चली जाती है, ये एफ डैश हो जाता है एट पॉइंट P x माइनस एक्स नॉट।
ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ओके, अब अगर हम एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल का लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट 1 - 1। क्या है इक्वेशन? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है y = x² + 2x + 1। पहले टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ एट पॉइंट क्या है? 1, -1 है। आई थिंक 1, -1 यानी x0, y0, या इन अदर वर्ड p। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा? y - y0 f डैश ऑफ p हो जाएगा, x - x0 हो जाएगा। तो y - y0 की वैल्यू ये हो जाएगी, माइनस इंटू -1 हो जाएगा। f डैश इसका डायरेक्ट फाइंड करेंगे, इससे 2x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। फिर इधर x0 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 × 2, 2 + 2 4 आ जाएगा। x - x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो y + 1 आ जाएगा, 4x - 4 आ जाएगा। इन दोनों को शिफ्ट कर दोगे तो 4x - y - 1 - 4 = 0। तो 4x - y - 5 = 0। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, 4x - y = ये। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होता है? -1 / f डैश ऑफ 8p हो जाएगा, x - x0 हो जाएगा। अब इस तरह करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं। ये -1 था, इसकी डेरिवेटिव 2x + 2 थी, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड भी की थी, 4 आ जाएगा था। तो x - 1 ये उधर चला जाएगा, तो 4y + 4 हो जाएगा, -x + 1 हो जाएगा। इन दोनों को इधर शिफ्ट करोगे तो x + 4y + 4 -1 = 0। तो x + 4y + 3 = 0 हो जाएगा। अब आप इसमें +3 को उधर शिफ्ट करोगे तो x + 4y = -3। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इससे हमारा ये लेक्चर आई थी।